आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और भाई मेरे साथ भूतपूर्व सैनिक हैं, इनसे ऊपर हो गए हैं। लगातार धरना चल रहा है और बगल में भाई पहलवान जी है, थोड़ा एक बार कैमरा घुमा देना। इधर पहलवानों का भी चल रहा है, तो फौजियों से जानेंगे, सैनिकों से, कि भाई कब तक ये धरना चलेगा, क्या मांग है और सरकार क्यों नहीं सुन रही। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम और कहाँ से आए सर? मेरा नाम जय नारायण है। मैं एक्स सूबेदार रिटायर्ड हूँ और मैं झज्जर से आया हूँ। हमारा प्रदर्शन और धरना ये इसी बात पे है, जो OROP का हमारे को जो 2019 का OROP 2 दिया है, उसमें काफ़ी विसंगतियाँ हैं जी, पेंशन के ऊपर, और उसके ऊपर हम धरना दे रहे हैं। जो विसंगतियाँ हमने सारा लिखित में दे रखा है और सबको ज्ञापन भी दे रखा है, पूरे सांसदों को पूरे देश के अंदर 3 तारीख को हमने दिया है। और हमारे को इस प्रदर्शन धरना के 73 दिन हो गए, आज 73 दिन हो गए हैं, और ये जब तक हमारी विसंगतियाँ दूर नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही सर? 70 दिन हो गए हैं, कुछ हलचल नहीं हो रही। कोई सरकार की तरफ से कोई न्योता पैगाम आया? कुछ भी नहीं आया है हमारे पास। अभी सन्नाटा है। सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा है। तो बॉर्डरों पे दिवाली मनाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, तो आप सैनिकों तक आपके मन की बात क्यों नहीं पहुंच रही मोदी तक? वही तो विसंगतियां हैं। एक तरफ जो है ना दिखावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ना कौन दिखावा कर रहे हैं? गवर्नमेंट कर रही है। मोदी जी दिखावा कहाँ करते हैं? जैसे अंदर से वैसे बाहर से? नहीं, हम नाम नहीं लेते किसी का, हम सरकार का नाम लेते हैं। जी, मोदी सरकार। कोई भी सरकार हो, मांग तो मोदी सरकार से ना। कोई भी सरकार, सेंट्रल नहीं है। हमारी मांग बहुत पुरानी है, कांग्रेस से भी। आज किससे मांग है? अभी जो धरने पे आज बैठे, आज तो मोदी का टाइम है, तो मोदी के सामने बैठे हैं। आज मोदी का टाइम है, मोदी प्रधानमंत्री है, भारत सरकार से है। मोदी ने रेवाड़ी में सबसे पहले रैली की थी, उसमें सिर्फ सैनिक बुलाए थे। भारत सरकार कौन है? भारत सरकार आज तो मोदी है। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, आज क्यों नहीं रहे? मैं बोल रहा हूँ ना, आज की नहीं है ना हमारी मांग है। हमारी मांग तो सर, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मांग तो आपकी बहुत समय से, सालों से चल रही है, लेकिन आज जो धरने पे बैठे हो, आज जो मौजूद सरकार है उसी से तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारी बात मोदी तक ठीक ढंग से पहुँचाई नहीं गई। हमारी मांग को हैंग कर लिया हमारे अधिकारियों ने, सेना के अधिकारियों ने। उन्होंने हैंग कर लिया। सब कुछ हमारा छीन के वो ले गए, हमको नहीं मिलने दिया। जबकि सेना में उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ 3% है, आपकी 97% है। हमारी स्ट्रेंथ। हाँ, मैं आपके सामने ये प्रूफ लेकर खड़ा हूँ। मेरी खुद की माइनस हुई है, मेरी खुद की 2000 रुपए माइनस हुई है पेंशन। जी, बढ़ाना तो बहुत बड़ी बात रही। से बढ़ती है घटती है, ये बात हमारी ठीक ढंग से रखी नहीं गई। बढ़ के मिलता होगा। अधिकारियों ने हमको हाईजैक कर लिया। कंधा हमारा होता था, बंदूक वो चलाते थे, टारगेट वो मारते थे। दरी हमने बिछाई, फायदा वो लेकर गए। हमारी लड़ाई वो है, उनको मिलो, लेकिन हमारा हक कहाँ गया? हमको मिलना चाहिए। मतलब उन्होंने अपना उल्लू, अपना फायदा तो कर लिया, आप रह गए। हम रह गए, बिल्कुल रह गए। मेहनत हम करते हैं, बॉर्डरों पे गोली हम खाते हैं छाती पे। उनके तो देवता को नहीं पता होता कैसे गोली चलती है। आधे अफसर मैगजीन नहीं भर सकते, मैगजीन में राउंड नहीं भर सकते। हम जानते हैं, ऐसे अफसर भी हैं, बहुत हैं। ग्राउंड में प्रैक्टिकल करवाओ। मेरी 70 साल उम्र होगी, मैं कंपटीशन आज एक नए रिक्रूट ऑफिसर से मैं कर वो ले जाते हैं। तो सब कहावत है, गोल्ड मेडल नहीं, और जितने भी मेडल अधिकारी को मिलता है, जितने भी मेडल लड़ाई में, पुरस्कार जितने हो, फिर वीरता के लड़े फौज नाम सरदार का, वो हमारे साथ हो रखा है। अभी जितने भी मेडिकल बोर्ड आउट हो रहे हैं, सेना के अधिकारी ले रहे हैं उस पूरे क्रीम को। तो सर, यहाँ से जो 70 दिन से आप जो सांसदों को भी ज्ञापन दे रहे हो, DM को भी दे रहे हो, जगह जगह आप कर रहे हो बराबर, तो सरकार तक तो आवाज जा रही है, लेकिन रुकावट क्यों हो रही है? या उनको लग रहा है कि आर्मी के अफसर हमारे साथ हैं और ये कुछ मुट्ठी भर हैं, बैठे रहेंगे, थोड़े दिन में चले जाएंगे? मुट्ठी भर नहीं है, मुट्ठी भर नहीं होता। सैनिक कभी भी मुट्ठी भर नहीं होता। एक सैनिक
पाकिस्तान के ब्रिगेड को एक सैनिक हिला सकता है, तो यहाँ तो हम तो पूरा देश बैठे हैं, 28 लाख सैनिक बैठे हैं हम यहाँ पे। सरकार को संख्या बल दिखनी चाहिए। संख्या बल 28 लाख मैं बता तो रहा हूँ, 28 लाख बैठे हैं हम यहाँ पे, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे ना। आ जाएंगे सर, नजर नजर आएंगे। थोड़े दिन बाद आ जाएंगे। आएंगे नजर आएंगे सर। हमारे जो संख्या बल था क्या था? सबसे पहले 20 फरवरी को हम यहाँ आके बैठे हैं। 2014 में संख्या बल नजर आया था मोदी को, संख्या बल तो था, तो आज मोदी साहब कुर्सी पे बैठे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बैठे हैं, अपनी हिम्मत पे बैठे हैं, चाहे अभी 73 दिन हुए हैं, 73 साल भी हो जाएंगे, हम नहीं, हमारे बच्चे आएंगे। फौज में कौन है? हमारे बच्चे भी आएंगे और उनके बच्चे भी, हमारे पोते भी आगे यहाँ बैठेंगे, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। जब तक आप लगे रहोगे। बिल्कुल लगे रहेंगे। अच्छा, मोदी सरकार से कितनी उम्मीद है अभी भी? उम्मीद तो 100% है जी। हमने मोदी ने है हमारे से वादा किया था 2014 में ORP देने का, जी। इन्होंने दिया, लेकिन मोदी साहब ने अपने भाषण में ये बताया कि मैंने बोल तो दिया, लेकिन इतना आसान नहीं है, ये बड़ा पेचीदा है। जी। और 2015 उन्होंने बोला भी कि मैंने अपनी पूरी टीम लगा रखी है, तो हमारी उम्मीद है कि टीम सही काम करके सही दिशा देगी, इसीलिए हम ये धरने पे बैठे अभी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जंतर मंतर पर आप बैठे हो, यहाँ से एक एक धरने की पल पल की खबर आगे मंत्रालय तक जाती है, यानी सरकार तक पहुँच नहीं जा रही सर, अभी नहीं जा रही भाई बेटे, जाएगी उस दिन तो मैं आ आपसे जाएगा। सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन आज तक ये मीडिया वाले जो अभी आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी ने भी किसी भी राष्ट्रीय चैनल पे हमारी खबर नहीं चलाई। क्या आप लोग नहीं बिके हुए? सवाल हमसे कर रहे हो, आप कहाँ हो? हमारे मैं तो ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहाँ हो? हमारा तो है सोशल मीडिया। हम तो आपको भी 2 महीने से दिखाया, किसान आंदोलन भी दिखाया, आज लेकिन बड़ी मीडिया क्यों नहीं आ रही? वो आप उनसे पूछो ना, ये बात आप उनसे पूछो, हम क्या बताएं? हम तो अपना काम कर रहे हैं जो हमारे हाथ में, लेकिन बड़ी मीडिया पहलवान, बड़ी मीडिया पहलवानों तक जाती है, प्रचार राजनीतिक मंच है, सिर्फ तीन कदम डिस्टेंस है हमारा पहलवानों का। हाँ, बिल्कुल। 3 कदम पे हम बैठे नहीं दिख रहे, हमारी छत्र छाया में आप लोग सो रहे हो, जो आ रहे हैं वो हमारी छत्र छाया में सो रहे हैं, हम उनके में नहीं सो रहे। गोली छाती पे हम खाते हैं, वे नहीं खाते, और हमारे पास नहीं आ रहे। इससे दुर्दशा इस देश की और क्या होगी? मतलब मीडिया पे गुस्सा है बहुत। मैं तो हूँ, नेशनल मीडिया पे बिल्कुल है, आप लोग नेशनल हमारे मीडिया साथ पे, हो। मेरे पे नेशनल मीडिया पे आप बिल्कुल हमारे गुस्सा साथ है, हो। जो सोए आप- पड़े हैं आप- या किससे डर के बैठे हैं, बिल्कुल नेशनल मीडिया से गुस्सा है हमारा। कहीं ना कहीं सरकार ने लगाम तो कस रखी है। मैं नहीं इस बात को कहता, मैं नहीं इस बात को कहता, इस बात को आप जानो। पता है आपका, देखो 2 ही है मीडिया, एक थोड़ा आगे आ जाओ वहाँ। एक गोदी मीडिया है, ठीक है? कौन है गोदी मीडिया? कौन सी है? जो आप जो हमारे बीच में मिला रहे हो, हमारे बीच में है, हमारे तरफ सब गोदी मीडिया है। और आप जो सोशल मीडिया है, जो अभी किसान आंदोलन था, क्या हमारे को दिखाया गोदी मीडिया ने? नहीं दिखाया। ये जो आंदोलन चल रहे दिखा रहे, नहीं दिखा रहे। तो जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, हर बच्चे के पास फोन है, ये सोशल मीडिया दिखा। आपको ये कहना आपका है, धन्यवाद है। आपका ये मानना है कि जो बड़ी मीडिया वो सिर्फ सरकार के प्रचार दिखा सकती है, जनता के नहीं दिखा रही। वो जी, आपको पता नहीं, जो 21 चैनल हैं, जो आज तक जी न्यूज 18 या जितने भी हैं, आपको सब पता है, ये कवरेज नहीं करेगा जब तक ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा। लगाम कसी हुई है उन पर। तो ये तो आपको सब पता है सर, आप हमारे से क्यों बुलवा रहे हैं? आपसे ही जानेंगे। आपको नहीं पता क्या? आप भी तो मीडिया के आदमी हैं, आपको नहीं पता, आप पूरे नहीं आ रहे थे, लेकिन कोई भी नेशनल भाई, मीडिया है। आप अपना दर्द अपने मुंह से ही तो बता सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताते आपका हैं। दर्द मैं कैसे बता सकता नहीं तो हूँ? हम आपको बताते हैं ना, अगर वो सोशल मीडिया पे बताएंगे हम। अडानी अंबानी जब हम आपको बता सकते हैं। कई पत्रकार हैं बीच में से छोड़ के निकल गए हैं, वो अभी इज्मा आके बैठ के हैं, जैसे वान खेड़े जैसे ये बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो अलग से पत्रकारिता कर रहे हैं। एक अपना पत्रकार जो इसमें था, मैं नाम भूल गया। अच्छा, एक बात बताइए सर, अगर 2024 में चुनाव भी होने हैं, प्रधानमंत्री वो के भी और हमने- राज्य के भी, सुनो। तो अगर सैनिकों सुनो। की मांग नहीं मानी जाती सुनो है, सुनो सर, हाँ। सुनो, जो अभी ये हमारा विज्ञापन देखो सर, हमारे को 100% विज्ञापन था। उम्मीद है ये होगा, नहीं तो देखो सर, वोट की चोट तो होती है। 576 जिले में जितने भी हमारे MP थे, हाँ। सबसे हमने दे दिया। एक जो राज्यसभा हम जाएगा, एक खुद के पास है, उसके पास है, और तीसरा उम्मीद भी है हमारे को भी। राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा जी। और रक्षा मंत्री साहब के पास जाएगा। तो पूरे जितने MP थे, जितने जिलों के, पूरे देश में
30 तारीख को, 30 अप्रैल को। हाँ, वो ज्ञापन आप लोगों ने दिया हाँ, है। सब हमने दे दिया और एक हफ्ते में उनसे रिप्लाई मांगा है, क्या ये हमारा पूछ गया, क्योंकि पता है उनको हर घर में एक सैनिक है, वो वोट तो लेने आएंगे ना। मतलब हो सकता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए 2024 के, हम तो ये चाहते हैं कि भाई सैनिकों की भी बात माने, और हमने ये भी माना कि भाई किसानों को भी अपने हमारे घर को से- अफसरों से कोई गुरेज नहीं है, वो लो उनको दो, जी। लेकिन जो हमारा हक है, ये 1972 से लड़ाई चल रही है, आज की नहीं। अब ये इंदिरा गांधी के टाइम से चल रही है, तो जी, बिल्कुल। पेंशन है, ठीक है, बहुत लंबी, 28, 22, 50 साल के आसपास। अच्छा सर, यहाँ परमिशन देना बंद कर दें फिर क्या करोगे? सर रोड रहा, रोड ऐसे रोड में बैठ जाएंगे, देखो हम रोड जाम कर दोगे? किसान बिल्कुल, किसान का देखो साहब, किसान हमें- के ये आपको देशद्रोही बोलते हैं। नहीं ऐसा है, पहले तो हम अनुशासन में काम करेंगे, अनुशासन में यहाँ की कर देंगे, कोई सरकारी जमीन होगी और कहीं होगी, कहीं तो करेंगे। देखो फिर मरता क्या नहीं करता। आपको पता है ना, जो मोदी विरोधी, देश विरोधी, किसान आंदोलन, नहीं नहीं नहीं, किसान आंदोलन हम को मोदी के भी- विरोधी नहीं है, हम मोदी के विरोधी नहीं है, मोदी के तो हम फेवर में है, क्योंकि मोदी एक ऐसा था जिसने बोला वो करके दिखाया, जी। लेकिन मोदी को हाईजैक करके कर दिया। ये जो हमारे IAS अफसर है ना, तो और हमारे जो अधिकारी है, उन्होंने घुमा दिया। मतलब इतना दिमाग उनमें अफसरों में है कि मोदी जी को घुमा दिया। मोदी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, भाई उनको- समझा नहीं, उनको ऐसा कैसे है ना, घुमा- मैं आपको 20 बार एक चीज बताऊंगा, एक आदमी उसके अगेंस्ट एक भी नहीं बताएगा, तो 20 वाली बात सही लगेगी ना आपको। मोदी जी अपने मन की करते हैं, वो मन की, कभी किसी के मन की भी सुन लो, हैं? मन की भी सुन वो लो अपने कभी। मन की करते हैं। नहीं, अच्छी बात है, चलो देश में 70 साल में पहला 100 बार मन की प्रधानमंत्री बोल बना है, दिया, जिसने कम से कम मन की बात लोगों से करना और इंडिविजुअल से करना है। देखो हम अच्छा, बाई चांस मोदी जी यहाँ चल के आ जाए, तब आप क्या करोगे? भाई हमारे कल का जाए, चमत्कार हो जाए। चमत्कार हो जाए, चमत्कार को नमस्कार नहीं, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ आओ, हमारी कहानी सुन लो बस। देखो अब की बात, मोदी जी फकीर गरीब है, हो सकता आ जाए और कह दे कि आप मेरे भाई हम हो। उनका स्वागत करेंगे, हम उनका अच्छा। स्वागत करेंगे तहे दिल से, और वो हमारी मान मांग जाए, हम उनको 24 में जो ना इससे ऊपर बैठा देंगे, लेकिन हमारी मांग मांगनी चाहिए तब। नहीं तो देखो अंगूठे की चोट सबको मिलती है, हमने भी उंगली दबानी आती है, और देखो हम सब अपना काम खुद जानते हैं। एक 10 करोड़ का टैंक है साहब, 10 करोड़ का टैंक है, एक ड्राइवर उसको पूरे को खोल के जोड़ता है, और यहाँ आने के बाद हमारे गेट पर गनमैन गार्ड खड़ा कर दिया जाता है सलूट मारने के लिए। आपसे फिर मिलेंगे, आएंगे 8 तारीख को। थैंक यू। तो भाई ये सारी बातें वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।